ओके, तो आज हम बात करते हैं गैगने एंड ब्रिक्स मॉडल को। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लूम टेक्सोनॉमी, जिसके हमने तीनों डोमेन डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे गैगने एंड ब्रिक्स मॉडल को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो इस मॉडल को किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था रॉबर्ट एम गैगने एंड लेस्ली जे ब्रिक्स ने। ओके, इन्होंने इसको डेवलप किया था। अब मेनली जो ये मॉडल है क्यों यूज होता है? ओके, ये आपके एजुकेशन के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, ई लर्निंग के लिए और करिकुलम डिजाइन के लिए इसको डेवलप किया गया था। यहाँ पे जो लर्निंग होती है बहुत सिस्टमैटिक होती है, प्लान्ड होती है। ये किसके लिए प्लान की जाती है? मेनली जो लर्नर्स होते हैं, मीन्स जो आपके स्टूडेंट होते हैं, ये उनके लिए काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, ये टीचर प्रॉपर तरीके से इसको डिजाइन करता है। ओके, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस एक टीचर एक स्टूडेंट को देता है वो बहुत सिस्टमैटिक होता है, प्लान होता है। ओके, बिना प्लानिंग के आप टीचिंग नहीं कर सकते हो। ओके, मीन्स एक टीचर भी जब बच्चों को पढ़ाने आता है तो वो पूरे दिन का करिकुलम डिजाइन करके आता है कि क्या टॉपिक पढ़ाना है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे एंडिंग करनी है, कौन से मेन पॉइंट को क्लियर करना है। ऐसा नहीं होता है कि टीचर से बोल दिया कल आपको ये पढ़ाना है और वो चला आ रहा है। नहीं, उसको भी चीजों को समझना पड़ेगा। ओके, गो थ्रू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लर्नर होगा वो उसके डाउट कहीं से भी आ सकते हैं और वो कुछ भी पूछ सकता है। तो लर्निंग के लिए बहुत सिस्टमैटिक प्लानिंग चाहिए। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस उसको देना चाहते हो वो प्लान होना चाहिए। ओके, तो गैगने एंड ब्रिक्स मॉडल का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो वो प्लान होना चाहिए लर्नर्स के लिए। जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी में हमने कुछ 3 डोमेन्स पढ़े थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। उसी तरीके से ये मॉडल के भी कुछ आप डोमेन्स कह सकते हो या टाइप कह सकते हो। इसके भी 5 टाइप्स है मेनली। तो पहला जो टाइप है वो है वर्बल स्किल्स। ओके, यहाँ पे हम वर्बल स्किल्स पे फोकस करते हैं ना। व्हाट इज वर्बल स्किल्स? यहाँ पे हम चीजों को रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है अपने पास उसको ऑर्गेनाइज करके चीजों को इलाबोरेट करते हैं। ओके, या दूसरों को इम्पार्ट करते हैं। मीन्स टीचर ने जो भी हमें चीजें पढ़ाई है उस चीजों को रिकॉल करना। ओके, उस चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीजें आती है वर्बल स्किल्स में। अब वर्बल स्किल्स के लिए क्या असेसमेंट मेनली एक टीचर यूज करता है? तो ओरल क्वेश्चनिंग, ओके, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, इस टाइप के टीचर असेसमेंट करता है वर्बल स्किल्स के लिए। सेकंड हमारा है इंटेलेक्चुअल स्किल। इसमें हम कॉन्सेप्ट, रूल को और प्रोसीजर्स को सॉल्व करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे अपने इंटेलेक्चुअल का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके पास चीजों को एक्सप्लेन करना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको अपना माइंड यूज करके उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए या टीचर कुछ असेसमेंट करते हैं। वो असेसमेंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, केस स्टडी या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इस टाइप के असेसमेंट मेनली जो टीचर्स होते हैं यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉग्निटिव स्किल्स। अब कॉग्निटिव स्किल्स में क्या चीजें होती है? यहाँ पे हम अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। ओके, लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग।
हमें अपने थिंकिंग पे कंट्रोल करना होता है, हमें अपने थिंकिंग को इतना ज़्यादा इलैबोरेट करना होता है कि जो भी डाउट हमें दिए गए हैं उसको हम एक ही डायरेक्शन में रख सकें और अपने आंसर को अचीव कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ये वर्ड कॉग्निटिव आता है ये टोटली माइंड से या मेंटल एबिलिटी से लिंक हो जाता है। तो जहाँ पे आपके माइंड का इन्वॉल्वमेंट, आपकी थिंकिंग एबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। ओके, अब अगर आपको कोई असेसमेंट लेना है तो आप कैसे असेसमेंट लोगे? लर्निंग जर्नल्स, ओके, सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे आप, ओके, और ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स टास्क दोगे जिससे कि आप कॉग्निटिव स्किल्स का असेसमेंट कर सकते हो एज अ टीचर। नेक्स्ट आता है मोटर स्किल्स। अब जैसे कॉग्निटिव आपके माइंड से या आपके थिंकिंग चीजों से रिलेटेड था, वैसे ही मोटर स्किल्स जो होता है ये हमारे मूवमेंट्स से रिलेटेड होता है। मींस हम कोई भी फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो वो कितना कंट्रोल्ड होता है, कितने एक्यूरेसी के साथ होता है, ये सारी चीजें मोटर स्किल्स के अंदर आती है। आपकी क्या टाइमिंग होती है किसी चीज को एग्जीक्यूट करने का, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, फिर इसके अगर हमें असेसमेंट करने होते हैं तो स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन, आप किसी चीज का स्किल डिमॉन्स्ट्रेट करते हो स्टूडेंट को, फिर उसके बाद वो उस चीज को एग्जीक्यूट करता है। परफॉर्मेंस आप चेक करते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हो जिससे कि हम क्या करते हैं, साइकोमोटर डोमेन्स आपने पढ़ा होगा ब्लूम टेक्सोनॉमी में, ये भी क्या करता था, यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट्स होते थे आपके। सेम ग्रिक्स एंड ब्रिक्स मॉडल्स में भी आपके फिजिकल मूवमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एटीट्यूड। यहाँ पे आपके एटीट्यूड के, आपके बिहेवियर को टेस्ट किया जाता है कि आप किसी सिचुएशन में हो या आपके सामने कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया और वहां पे आपके एटीट्यूड को जज किया जाता है, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें हम टेस्ट करते हैं। तो एज अ टीचर किस टाइप के असेसमेंट यहाँ पे होते हैं? ऑब्जर्वेशंस, आपके बिहेवियर का ऑब्जर्वेशंस करते हैं टीचर्स। एटीट्यूड स्केल, एटीट्यूड स्केल क्या होता है, यहाँ पे हम आपके एटीट्यूड को मेजर करते हैं। ओके, फिर आपके बिहेवियर टाइम के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजों को हम एग्जामिन करते हैं। तो अगर आप ब्लूम टेक्सोनॉमी और ब्रिक्स एंड गैग्ने मॉडल्स को, दोनों को अगर कंपेयर करो तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, बट दोनों का बताने का तरीका थोड़ा सा अलग था, बट कंक्लूजन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही था। ओके, कैसे एज अ टीचर आप स्टूडेंट को टीच करते हो कि स्टूडेंट इजीली उस चीज को कैच कर सके, उस चीज को समझ सके। अगर एक छोटी सी समरी हम इसको, इस मॉडल को और डिस्कस करना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, जो वर्बल स्किल होती है आपकी, ये मेनली आपके फैक्ट्स को रिकॉल करने की कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है, राइट? आपको टीचर ने कुछ पढ़ाया, आप उन चीजों को कितनी जल्दी रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेलेक्चुअल स्किल। इसमें हम रूल्स को अप्लाई करते हैं। ओके, जो भी कॉन्सेप्ट होता है उस चीज को अप्लाई करते हैं। ओके, मींस आप अपना इंटेलेक्चुअल स्किल यूज करके रूल्स को फॉलो करते हो और अपने टास्क को कंप्लीट करते हो। अगर कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो आप कुछ भी प्लान करने के लिए सोचते हो, यानी कि मेनली यहाँ पे जो फोकस होता है आपके थिंकिंग चीजों पे होता है, आपके थिंकिंग स्किल पे होता है कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप सोचोगे, राइट? तो कॉग्निटिव स्किल हमारे थिंकिंग एबिलिटी को शो करता है या इस पे फोकस करता है। नेक्स्ट हमारा आता है मोटर स्किल्स। अब मोटर स्किल्स में क्या होते हैं,
ये मेनली फोकस करता है कि आप कोई भी एक्शन को कैसे परफॉर्म करते हो, राइट। यानी किसी भी एक्शन को परफॉर्म करना है तो हम मूवमेंट्स करेंगे, फिजिकल मूवमेंट करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशंस करेंगे, एंड इन तरीकों से हम अपने मोटर स्किल्स को जज करते हैं। एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो एटीट्यूड हमारा मेनली किस पे फोकस करता है, वैल्यू और चॉइसेस पे। हम क्या बिहेवियर को बिल्ड करते हैं, ये ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। तो एज अ टीचर हमें इन सारी चीजों पे फोकस करना होता है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी और ग्रेग्स एंड गैग्ने मॉडल्स जो था, ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। ओके, थैंक यू।